एक बार ऐसे ही एक गांव के अनपढ़ गंवार की शादी भोपाल की पढ़ी लिखी लड़की से हो गई। उसका नाम था मुन्नी बाई। अनपढ़ गंवार जो गांव का आदमी था उसका नाम चंगीलाल। तो गांव के अनपढ़ गंवार की शादी भोपाल की पढ़ी लिखी हुई लड़की से हो गई। शादी होकर के गई, जब मायके में वापस भोपाल आई लड़की तो सहेलियों ने पूछा तुम्हारे पति कैसे हैं? उसने बताया बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत बढ़िया। अपने पति की झूठी तारीफ कर दी, और करना ही चाहिए, फायदा इसी में। सहेलियों ने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कुछ दिन बीते, पुराना जमाना, पति आया लेने के लिए ससुराल। पत्नी ने स्वागत किया, मुंह टेढ़ा किया, घर वाले भी आए। पत्नी ने जल्दी जल्दी पूड़ी बनाई, गांव से आए, पैदल चलकर आए, पुराना जमाना था, पैदल चल के आए, जल्दी जल्दी पूड़ी बनाई। अब पूड़ी बनाई तो शहर की पूड़ी तो बड़ी छोटी छोटी बनती, इतनी छोटी, और गांव की पूड़ी तो 42-40 नंबर बनती। तो उसने पूड़ी बनाई, उसने इशारा किया, सहेलियां भी आ गईं, क्या बात है कौन आया है? तो इसने मुंह टेढ़ा करके इशारा किया, हमारे बो आए हैं। तो सहेलियां भी बड़ी खुश। तो ये चूल्हे के पास बैठ गई, इशारा किया यहीं बैठ जाओ, कहाँ वहाँ बैठोगे, परोसने में दिक्कत जाएगी, चूल्हे के पास बैठ जाओ, यहीं खा लो। पुराना जमाना। पति बैठ गया, पत्नी पूड़ी बनाने लगी, पूड़ी बनाई, परोसी। तो पति गांव का आदमी, इसने देखा कि पूड़ी है ही नहीं बड़ी, कौन तोड़े, तोड़ने में समय बर्बाद करे, पूरी की पूरी पूड़ी ले बे, उस पर साग रखे, एक ही बेर में जय सिया राम। अब सहेली बड़ी हंसे, सहेली खुसर फुसर करते हुए कहे, तुम तो कह रही थी बड़ी बड़े समझदार हैं, बहुत समझदार है, एक पूड़ी एक बेर में खा रहे। अब पत्नी का बेचारी का दिमाग खराब, बताओ नाक कटवा रहे हमारी, हमने तो इनकी इतनी महिमा बनाई थी, नाक कटवा रहे। तो पत्नी ने इशारा किया, दो दो तो करत जा, दो दो, एक की दो तो करत जा। पति को लगा पत्नी होशियार है, पढ़ी लिखी है, हम थके हुए आए, सो वो ये कह रही कि एक क्यों, दो दो खाओ, दो दो, आओ, आओ, आओ। तो पति भी बड़ा विचित्र, अब इशारे में कहा, दो दो इशारा किया, दो ही उंगली उठाए, और जहां दो ही उंगली उठाई उसने पूड़ी ली, एक पूड़ी पे साग रखी, दूसरी पूड़ी ऊपर से रखी, पिज्जा बनाओ। एक पूड़ी नीचे, फिर साग, उसके ऊपर दूसरी पूड़ी, पिज्जा बनाया और लगा खाने। अब सहेली और हंसे, तो पत्नी माथा पीटने लगी कि हे भगवान। पति ने गौर से पत्नी को देखा, लगता है ये पूजा की पूड़ी है, सो हमारी पत्नी कह रही प्रणाम कर करके खाओ। बेचारा पति एक पूड़ी ली, साग रखे, दूसरी रखे, और पांव पर है, जय हो पूड़ी माता, लगो खाने। अब पत्नी का दिमाग खराब, और सहेलियां मुंह टेढ़ा कर करके हंसे, और एक से बोले देखो कितने समझदार है, कितने ईमानदार। अब पत्नी का दिमाग खराब, तो पत्नी अब बोल तो कुछ सकती नहीं, लोग थे तो बोल कुछ सकती नहीं। उसने चूल्हे में लकड़ी ली और लकड़ी को ऐसे जोर से फेंक करके कहा, अरे चूल्हे आगी के लगे, इससे अच्छा तो पहले जैसा जल रहा था वैसे ही जलता रहता। इससे अच्छा तो एक ही पूरी खाने वाला ठीक था। तो देखो पत्नी समझा कुछ और रही, पति समझ कुछ और रहा। यही होता है, कई बार हम कथा में समझाते कुछ और है, कई बार तुम कुछ और समझ लेते हो। जैसे हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। हमने एक वकील के साथ बैठे हुए एक अधिकारी से कहा, क्यों तुम्हें शर्म नहीं आती, घूस लेते हो? बोले गुरुजी हम घूस तो हनुमान चालीसा के आधार पर लेते हैं। हमने कहा ठटरी के बड़े, हनुमान चालीसा में कहां लिखा कि घूस लेनी चाहिए? बोले बा आपने ही कथा में सुनाया था ना, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। बताओ ऐसे भी लोग, होते न आज्ञा बिनु पैसा, बिन आज्ञा होती नहीं, बिना पैसा आ गया। हमने कहा नक कटा, टटरी के बरे। ऐसे भी पृथ्वी पर लोग होते जो अर्थ का अनर्थ कर देते, लेकिन मेरे पागलों हम अर्थ का अर्थ यही बताना चाहते हैं।
पूरी जिंदगी का अर्थ, सारों का भी सार हनुमान जी की भक्ति को पा लेना है। कुछ देखकर चलो या ना चलो, हनुमान जी की तरफ देखकर जरूर चलना चाहिए। है? कुछ देखकर चलो या ना चलो, हनुमान जी की तरफ देखकर चलना चाहिए। बोले क्यों? हमारा मानना है हनुमान जी का दिन है मंगलवार, और हनुमान जी भी है मंगल मूर्ति, और जिंदगी में भी अमंगल का हरण करना है तो मंगल भवन अमंगल हारी का होना ही पड़ेगा। अच्छा, जैसे कई लोग हमें मिलते, गुरुजी हमारा तो बड़ा अमंगल है, बड़ा दिमाग खराब है, अमंगल हो रहा, अमंगल। अरे अमंगल हो रहा, क्यों परेशान हो? मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति। अमंगल है, घबराओ मत। अमंगल को भी मंगल करने वाले को वीर हनुमान कहते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो कुछ देखकर चलो या ना चलो, पर मंगल भवन मंगल हारी श्री हनुमान जी को देखकर चलना चाहिए। ऐसे ही एक आदमी 4 मंजिल छत के ऊपर खड़ा हुआ था पान खाकर, और पान खाकर के खड़ा था और बढ़िया मुंह में पीक बना करके नीचे उड़ाई पिच। नीचे चले जा रहे थे टिल्लू गुरु की खपड़िया पे गिरा। ऊपर देखकर बोले तुम्हें शर्म नहीं आती? नीचे देख करके नहीं थूक सकते? ऊपर से खड़े हुए भाई साहब बोले ऊपर देखकर नहीं तुम चल सकते? टिल्लू गुरु नीचे से ही हाथ जोड़ के बोला जय हो। वो तो बड़ी कृपा है कि नीचे देख रहे थे, कहीं मुंह अगर ऊपर होता तो सेंट्रल में पड़ता। बताओ, ऐसे भी लोग वो कहते हैं ऊपर देखकर चलना चाहिए, लेकिन ऊपर देखकर चलना चाहिए ये बात तो बहुत अच्छी है। ऊपर देखकर चलना चाहिए ये बात बहुत अच्छी है और बहुत तार्किक है। इस बात में बड़ा संकेत है। संकेत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऊपर परमात्मा की तरफ देख करके ही चलना चाहिए। अच्छा, क्यों? भगवान ऊपर है इसलिए हम लोग तो भूपर हैं। भगवान ऊपर है इसलिए हम लोग भूपर हैं, और भगवान ऊपर नहीं होते तो क्या हम लोग भूपर होते हैं? विचार करो, भगवान ऊपर नहीं होते तो क्या हम लोग भूपर होते? बोलो, होते क्या? हम लोग भूपर इसलिए हैं क्योंकि हनुमान जी हमारे ऊपर हैं। इसीलिए मेरे पागलों, प्रत्येक व्यक्ति को कुछ देखकर चले या ना चले, पर भगवान को देखकर चलना चाहिए। और यही हनुमान जी की कथा का, हनुमान चालीसा की इस चौपाई का सार है कि जो भगवान को देखकर चलता है, भगवान उसको देख करके उसे आगे बढ़ाते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना, 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 तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख रहे तुम्हारी सरना, सब सुख रहे तुम्हारी 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 तुम्हारी। तो तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, राम मिलाए राजपद दीना। हनुमान जी महाराज ने राम जी से मिलाकर के राजपद दिलवाया, विभीषण जी की भी बिगड़ी बनाई, सुग्रीव जी की भी बिगड़ी बनाई हैं। सुग्रीव जी को भी राम जी से मिलाया। यही बात का सार बताने के लिए हमने इस चौपाई पर कथा आप लोगों को सुनानी चाहिए कि अगर हनुमान जी की भक्ति करोगे तो तुम्हें भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, भगवान स्वतः ही तुम्हारे पास चल करके आएंगे। और यह बताने के लिए हमने तुम्हें यह कथा सुनाई। मेरे पागलों, अगर तुम्हें भी हनुमान जी जैसा कोई सदगुरु मिल जाएगा तो तुम्हें राम जी भी मिल जाएंगे और कलयुग में राज्य भी प्राप्त हो जाएगा।
इसी के साथ आज पहला दिन है, कल दूसरा दिनों विराम दिन है। समय तो हमें ज्यादा देना था, लेकिन क्या बताएं, अब ठीक ही है। अब हनुमान जी की कृपा है, अति से ज्यादा व्यस्तता है, जगह जगह जाना है। अभी हमको कल कथा करके गया जी जाना है। तो अब क्या बताएं, हमारी जिंदगी तो चक्की है। लेकिन एक बात बोले, भोपाल आकर हमें भी बहुत आनंद आया है। और हमें लग रहा कि हमें बहुत पहले आ जाना चाहिए। तो चलो घबराओ मत, अब अगली बार भोपाल में 5 दिन की राम कथा सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे। लेकिन तुम्हें भी एक वचन देना पड़ेगा। पूछो कौन सा? जोर से बोला पहले। अपने माथे पर टीका और हर दुकान के बाहर राम नाम का झंडा लगाना पड़ेगा। लगा दो भोपाल में राम नाम का झंडा, हर दुकान के बाहर एक एक झंडा गाड़ दो, ताकि दूर से ही पता लग जाए ये अपने सनातनी कट्टर हिंदू की दुकान है। देखो, हम नफरती नहीं है, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, लेकिन गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। कौन कौन ऐसा करेगा? हाथ उठा के बताओ। पक्का? जोर से बोलो। पक्का? पक्का की कच्चा? पक्का? तो कौन कौन हनुमान जी का तिलक मस्तक पर लगाएगा? पक्का लगाओगे ना? अगर ऐसा करोगे तो हम भी तुम्हें कहते हैं कि तुम्हें फिर जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। भाई फोटो तो बहुत अच्छी है, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। हनुमान जी महाराज की जय हो। तो चौपाई कौन सी है, याद हो गई ना सबको? कौन सी चौपाई पर कथा हो रही? सब सुख लहे तुम्हारी सरकार, तुम रक्षक का हनुमान जी की इसी चौपाई पर हम लोग आनंद लेंगे। एक गीत सुनाते हुए सब लोग अपने घर को जाइएगा, एक भाव सुनकर आरती करके घर को। कल कौन कौन नहीं आएगा हाथ उठाओ। अच्छा तो कट जाओ भाई। अच्छा कौन कौन आएगा? पक्का? हाँ कल। अरे 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 हम भूल गए, याद आ गई। एक बात बोलें, आप सब हमारा परिवार हो, हम तुम्हें कथा सुनाने नहीं, हनुमान जी की भक्ति तुम्हारे अंदर जगाने आए हैं। और दूसरी बात, क्योंकि देखो अमीरों के तो हजारों लोग होते हैं, हमारे तुम्हारे जैसे लोगों के तो हनुमान जी हैं। हाँ जी या ना जी? जोर से बोलो। हाँ जी के ना जी? और एक बात देखो, हम आए जरूर भोपाल, माध्यम बने मंत्री जी, लेकिन हम आए तुम्हारे ही लिए। क्यों? कथा, अब इतनी बड़ी कथा हो तो इतना टेंट भंडार और टीवी एलईडी कौन खर्चा करेगा? अब साधारण तो हो नहीं सकती, हमारी दम उतनी है नहीं है। अब चेला, ऐसे चेला जुड़ जाए तो फिर क्या कहना है? भंडारा भी, टेंट भी, भोजन भी, कथा भी। अब देखो खर्चा इनका, चर्चा हनुमान जी की है? और आप कह रहे हैं कि गुरुजी खर्चा भी उन्हीं का ही है। तो ये देखो, बुरा ना मानना, हम तो साफ साफ कह देते हैं, भगवान ऐसे लोग जोड़े रहें ताकि सबके पर्चा तो बनते रहेंगे। हाँ, और कथा कहने का मौका भी इसीलिए। अच्छा एक और है, एक बात और बोल देते हैं, टीवी वाले भी है, हमारी प्रार्थना है हमको राजनीति से ना जोड़ें। हम राजनीति के आदमी नहीं हैं। ये लोग तो हमें मिल जाते हैं तो कथा कहने का मौका मिल जाता है। हम ये राजनीतिक भाव से हमको बिल्कुल ना जोड़ें, हनुमान जी के चरणों से जोड़ें। एक बात बोलें, जिंदगी के कथाओं में जिंदगी के बहुत से पहलुओं के उत्तर मिल जाते कि नहीं? हाँ जी या ना जी? और हनुमान जी से तो हर समस्या का समाधान सिर्फ हनुमान। कौन? बोलो कौन?